नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए, बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 2500 रुपए और कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के माध्यम से 2500 रुपए देने का वादा किया है। महिला वोटरों की बढ़ती संख्या और उनके निर्णायक रोल को देखते हुए पार्टियां अपने अपने वादों से उन्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। यह रणनीति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में सफल रही है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन महिलाओं को टिकट देने में प्रमुख राजनीतिक दल महिला आरक्षण विधेयक यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की छाप नहीं छोड़ पाए। दिल्ली की चुनावी जंग, महिला वोट के लिए भिड़ंत। योजनाओं की बौछार, मौके से सभी का इनकार। महिलाओं के लिए खूब वादे, टिकट देने में कतराते। दिल्ली की आधी आबादी नहीं मिली पूरी हिस्सेदारी। सत्ता की दशा और दिशा, महिलाएं करती भाग्य का फैसला। मुफ्त बिजली पानी यात्रा, तीसरी बार आपको कितना सहारा। बीजेपी की बड़ी घोषणाएं महिला मतदाताओं का दिल लुभाए। महाराष्ट्र एमपी मॉडल, दिल्ली जीतने में बीजेपी कितनी सफल। आप, बीजेपी, कांग्रेस सिर्फ 13% महिलाओं को टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही प्रमुख दलों की ओर से महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी की गई हो, लेकिन इस चुनाव में वे अपनी दावेदारी मजबूत कर रही हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या अब तक हुए सभी चुनावों की तुलना में सबसे अधिक है। इस बार 96 महिलाएं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। इससे पहले 2008 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 81 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था और इसके बाद 2013 और 2015 के विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या में कमी देखने को मिली थी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है और इस बार महिलाओं के लिए वादों की झड़ी लग गई है। दिल्ली की तीनों ही प्रमुख पार्टियां, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने महिलाओं को न सिर्फ सुविधाएं बल्कि कैश देने तक के वादे कर डाले हैं। चुनाव में महिला वोटर निर्णायक साबित होते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों का फोकस भी महिलाओं पर है। दिल्ली में सियासी दल महिलाओं को पैसा देने को तो तैयार हैं, लेकिन टिकट देकर मौका देने को राजी नहीं। यही वजह है कि तीनों पार्टियों में से किसी ने 70 सीटों वाली दिल्ली में इस बार 9 से ज्यादा महिलाओं को टिकट नहीं दिया है।
महिला आरक्षण बिल संसद से भले ही पारित हो गया है, लेकिन उसके जमीन पर उतरने में अभी वक्त लगेगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 1/3 तो दूर की बात, तीनों ही दलों ने 13% से भी कम महिला उम्मीदवार उतारे हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस एक ही पायदान पर है और तीनों पार्टियों ने चुनाव में 9 महिलाओं को टिकट दिया है। ये हाल तब है जब दिल्ली में महिला वोटरों की संख्या करीब 46% है और पिछले चुनाव में 62% महिलाओं ने सरकार चुनने के लिए वोट किया था। लेकिन सियासी दल महिलाओं का वोट हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व देने के मामले में काफी पीछे हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है, तो जवाब में कांग्रेस और बीजेपी 2500 देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही बीजेपी 500 रुपए कम में एलपीजी सिलेंडर देने और गर्भवती महिलाओं के लिए भी वादे कर चुकी है। साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से महिलाओं को फ्री बस यात्रा पहले से ही चल रही है। बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन इन राजनीतिक दलों ने टिकट सिर्फ उन महिलाओं को दिए हैं जिनका पहले से कोई सियासी बैकग्राउंड है, उनके पति या पिता विधायक या फिर पार्षद रह चुके हैं। 3 महिला मुख्यमंत्री। दिल्ली में 1993 से 2020 तक हुए 7 विधानसभा चुनाव में कभी भी 9 से ज्यादा महिला विधायक नहीं रही हैं। इस दौरान दिल्ली को कुल 8 मुख्यमंत्री मिले हैं, जिनमें 3 महिला मुख्यमंत्री शामिल हैं। सबसे लंबा कार्यकाल शीला दीक्षित का रहा, जो कांग्रेस की सरकार में 1998, 2003 और 2008 3 बार मुख्यमंत्री रही। इससे पहले बीजेपी की सरकार में 1998 में कुछ दिन के लिए सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया था। पिछले साल आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी को अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सीएम बनने का मौका मिला था। दिल्ली में 1998 में सबसे ज्यादा 9 महिलाएं विधायक बनी और ये रिकॉर्ड अब तक बरकरार है। अब तक हुए 7 विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कुल 39 महिला विधायक रही हैं, जिनमें कांग्रेस की 20, आम आदमी पार्टी की 17 और बीजेपी की 2 महिला विधायक शामिल हैं। एक रिकॉर्ड ये भी है कि दिल्ली में अब तक कोई निर्दलीय महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं जीती है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार सियासी दलों ने 20 ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 2020 में दिल्ली में 76 महिला उम्मीदवार थीं, जिनकी संख्या इस बार 96 पहुंच गई है। पिछली बार कांग्रेस ने 10, आम आदमी पार्टी ने 9 और बीजेपी ने सिर्फ 3 महिलाओं को टिकट दिया था, जिनमें से कुल 8 महिलाएं चुनाव जीती थीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार 5 सीटों पर 2 प्रमुख पार्टियों से महिला बनाम महिला की लड़ाई होती दिखाई दे रही है। इसमें शालीमार बाग, कालकाजी, वजीरपुर, नजफगढ़, रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। दिल्ली की हाई प्रोफाइल माने जाने वाली कालकाजी सीट पर आम आदमी पार्टी से आतिशी और कांग्रेस से अलका लांबा है। शालीमार बाग में लगातार तीसरी बार बीजेपी की वंदना कुमारी और आम आदमी पार्टी की रेखा गुप्ता आमने सामने हैं। नजफगढ़ सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की महिला प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी और मुफ्त के वादों पर जानकारों का कहना है कि इस तरह के वादे पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि ये सारा पैसा दिल्ली के टैक्स से ही आता है। फिर चाहे वो आम आदमी हो या फिर सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी, हर कोई किसी न किसी रूप में टैक्स देता है और उसी टैक्स के पैसे से चुनाव में ये फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। कोई भी पार्टी मुफ्त में कुछ भी नहीं दे रही, बल्कि ये जनता का ही पैसा है। वोट पाने के लिए महिलाओं को प्रलोभन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी जाती। महिला आरक्षण बिल तो पास हो गया, लेकिन उन्हें टिकट बंटवारे में आरक्षण मिलेगा कब, ये कोई नहीं जानता। वो आरक्षण अगले परिसीमन के बाद मिलेगा, जो अगली जनगणना के बाद होगा। ऐसे में फिलहाल उसका कोई भविष्य नजर नहीं आता। ऐसे में महिलाओं को चुनाव में भागीदारी कब मिलेगी, इसका जवाब दे पाना मुश्किल है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ देश भर में महिलाओं को फोकस में रखकर शुरू होने वाली योजनाओं को अच्छी पहल मानते हैं। उनका कहना है कि सियासी दल महिला वोटरों की समस्याओं और उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं। ये एक तरह से महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वादे और योजनाएं जमीन पर उतर पाएंगी।
कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए जो वादे किए गए वो चुनाव बाद पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, महिला वोटर्स को भी उस पार्टी को चुनना चाहिए जिसमें वादों को जमीन पर उतारने की क्षमता हो, ताकि चुनाव के बाद उनके साथ धोखा न हो। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ बजट की कुछ सीमाएं हैं और ऐसे में जो भी दल चुनावी वादे कर रहे हैं वो इन बातों को जरूर ध्यान रखें, ताकि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उन्हें पूरा कैसे किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक किसी सीट पर अगर महिला उम्मीदवार का दावा मजबूत होता है तभी कोई पार्टी वहां से उसे टिकट देती है, लेकिन दिल्ली के सभी इलाकों में महिलाओं की दावेदारी उतनी मजबूत नहीं दिखती। ऐसे में पार्टियां भी जिताऊ उम्मीदवार को देखकर ही टिकट बांटती हैं। लेकिन अगर आरक्षण लागू होता है तो पार्टियों को निश्चित सीटों पर महिलाओं को टिकट देना ही पड़ता। सरकार संगठन के स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी में कमी टिकट वितरण में उनके पिछड़ेपन की एक बड़ी वजह है। दिल्ली में प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस बार पहले के मुकाबले भले ही ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया हो, लेकिन फिर भी 21 सीटें ऐसी ही हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं है। इन सीटों में चांदनी चौक, दिल्ली कैंट, द्वारका और रोहिणी जैसे विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ बड़ी पार्टियों के साथ साथ छोटे दल, यहाँ तक कि कोई निर्दलीय महिला उम्मीदवार भी मैदान में नहीं है। पिछले चुनाव में 23 सीटें ऐसी थीं जिन पर एक भी महिला उम्मीदवार ने चुनाव नहीं लड़ा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में महिलाओं पर खास फोकस किया है। पिछले चुनाव के पैटर्न को देखें तो यह कहा जा सकता है कि यह बिल्कुल सही दाव है। आखिरकार महिलाएं चुनाव दर चुनाव अहम भूमिका निभाती आ रही हैं। वे भारी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं। दिल्ली चुनाव में वादों का पिटारा खुल गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी वादों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी ने दिल्ली के लिए अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक वादे किए हैं। बीजेपी ने सरकार बनने पर महिलाओं के लिए प्रतिमाह 2500 रुपए देने का वादा किया। इसके पहले महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी प्रतिमाह 2100 रुपए और कांग्रेस प्रतिमाह 2500 रुपए का वादा कर चुकी है। साथ ही बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की फ्री योजनाओं को जारी रखेंगे। सवाल उठता है कि जब सभी पार्टियां एक जैसे वादे कर रही हैं, तो मतदाता किस पर यकीन करेंगे? इससे भी बड़ा सवाल ये कि महिलाओं को लेकर ही सभी दल सबसे ज्यादा वादे क्यों कर रहे हैं? महिलाएं चुनाव में इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई हैं? इसका जवाब ये है कि देश की राजधानी के असेंबली इलेक्शन में महिलाओं की सक्रियता किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले कहीं ज्यादा रहती है। नतीजतन आधी आबादी को अपने हक में करने के लिए तमाम सियासी दल वादों की बौछार कर रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कि 2 पारियों से दिल्ली पर राज कर रही आम आदमी पार्टी के महिलाओं के लिए चुनावी वादे। आम आदमी पार्टी के वादे: महिलाओं को फ्री बस सेवा जारी रखना, महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए कांग्रेस के चुनावी ऐलान के मुताबिक प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जाएंगे। महंगाई मुक्ति योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी से सत्ता छीनने के लिए मैदान में पूरा दमखम झोंक रही बीजेपी भी महिलाओं के लिए दमदार पेशकश के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। बीजेपी के वादे: बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार की फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जैसी योजनाओं को जारी रखने का आश्वासन दिया। महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए देने का वादा। गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर, होली दिवाली में सिलेंडर फ्री, गर्भवती महिला को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में महिलाओं पर खास फोकस किया है। पिछले चुनाव के पैटर्न को देखें तो ये कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल सही दाव है। आखिरकार महिलाएं चुनाव दर चुनाव अहम भूमिका निभाती आ रही हैं। वे भारी संख्या में मतदान करने भी पहुंच रही हैं। SBI रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में 18 मिलियन से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया था, जो बेहतर शिक्षा, नौकरियों, आवास और स्वच्छता जैसी योजनाओं से प्रेरित थी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और मुद्रा लोन जैसी योजनाओं ने भी बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।
रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 60% महिलाएं आम आदमी पार्टी के पक्ष में थीं, जबकि केवल 35% महिलाओं ने बीजेपी का समर्थन किया। इसके चलते आम आदमी पार्टी को महिलाओं के बीच 25% की बढ़त मिली। वहीं पुरुषों में 49% ने आम आदमी पार्टी को और 43% ने बीजेपी को समर्थन दिया। दिल्ली में लगभग 46% मतदाता महिलाएं हैं और 54% पुरुष। इसका मतलब ये है कि महिलाएं आम आदमी पार्टी को लगभग 12% की बढ़त दे रही थी, जबकि पुरुषों की बढ़त सिर्फ 3% थी। 2020 में आम आदमी पार्टी ने 54% वोट शेयर हासिल किया, जबकि बीजेपी ने 39% और कांग्रेस ने 4%। आम आदमी पार्टी को कुल वोट शेयर में 15% की बढ़त मिली थी। बीजेपी आम आदमी पार्टी की महिला वोट को निशाना बना रही है, जो उसे 12% की बढ़त देती है। बीजेपी महिला वोटरों को 2,500 रुपए प्रतिमाह नकद देने का वादा कर रही है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में समान योजनाओं के साथ अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रही है। इतिहास में दिल्ली विधानसभा चुनाव के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जिस तरफ महिलाओं का झुकाव हो रहा है, सरकार उसी दल की बन रही है। जाहिर है दिल्ली की जंग अब काम से ज्यादा रेवड़ियों पर टिकी है। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और सभी का महिलाओं पर सबसे ज्यादा जोर है। हालांकि इस चुनाव में पहले से महिलाओं को सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी कोई कैश ट्रांसफर नहीं कर रही है। दिल्ली विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमेशा से ही कम रहा है। दिल्ली विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 70 है। 1993 से 2020 तक हुए चुनाव में महिला विधायकों की संख्या कभी भी 9 से ज्यादा नहीं रही। संसद में पास हो चुके नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन ये कब तक लागू होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। हर चुनाव की तरह इस विधानसभा चुनाव में भी महिला मतदाताओं का समर्थन तो हर राजनीतिक दल को चाहिए, लेकिन सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर सभी कन्नी काटने लगते हैं। यूं कहने के लिए इक्का दुक्का महिला प्रत्याशी बनाते हैं, लेकिन संख्या में ये टिकट 10 से 12% से अधिक नहीं होते। आलम यह है कि वर्ष 1993 से 2020 तक विधानसभा में कुल 70 विधायकों में महिला विधायकों की संख्या 9 से ज्यादा कभी नहीं रही। संसद में पास हो चुके महिला आरक्षण विधेयक 2023 महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करता है, लेकिन ये भी लागू कब होगा पता नहीं। बातों और दावों में सभी राजनीतिक दल भी महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं। जब अमल करने का समय आता है तो महिलाओं पर उनका भरोसा डगमगाने लगता है। सारे चुनावी परिदृश्य पर अगर नजर डाली जाए तो विधानसभा चुनाव में तकरीबन 71.71 लाख यानी 71,73,000 महिला मतदाता हैं। सभी राजनीतिक दलों की घोषणाओं और वादों के केंद्र में है। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी गारंटी जारी कर चुकी है। अब तक हुए चुनाव में 1998 में दिल्ली से सर्वाधिक 9 महिला प्रत्याशी विधायक बनी थी। ये रिकॉर्ड पहले या बाद में हुए किसी चुनाव में नहीं टूट पाया है। इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा या बरकरार रहेगा, ये 8 फरवरी को मतगणना के बाद पता चलेगा। दिल्ली में महिला नेतृत्व। बीते 7 चुनाव में 39 महिलाएं दिल्ली में विधायक बनी। इनमें कांग्रेस की 20, आम आदमी पार्टी की 17 और बीजेपी की 2 विधायक रही हैं। 1993 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में 3 महिला विधायक बनी थीं। इनमें कांग्रेस से कृष्णा तीरथ, ताजदार बब्बर और बीजेपी से पूर्णिमा सेठी थीं। 1998 में कांग्रेस से शीला दीक्षित पहली विधायक और फिर सीएम बनी। तब सबसे ज्यादा 9 महिला विधायक थीं। इनमें कांग्रेस से 8 और 9वीं विधायक बीजेपी से सुषमा स्वराज थीं। विधायक बनने से पहले 1998 में सुषमा स्वराज थोड़ी समय के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही थी। राजधानी में कई निर्दलीय विधायक बन चुके थे, लेकिन दिल्ली में आज तक एक भी महिला कभी निर्दलीय विधायक नहीं बनी। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से टिकट पाने वाली महिलाएं ही विधायक बनी हैं। वहीं जब महिला भागीदारी पर सवाल उठता है तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी समेत कांग्रेस पार्टी अपने अपने तर्क सामने रखती है। बीजेपी में महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है। संगठन में अनिवार्य रूप से 33% महिलाओं को स्थान दिया जाता है।
विधानसभा चुनाव में 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। सभी वर्गों की महिलाओं को स्थान मिला है। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को हर स्तर पर भागीदारी दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 15 साल तक यानी 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित है। इस बार भी अन्य दलों के बनिस्बत सर्वाधिक 9 महिलाओं को टिकट दिया है। इसे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की तो मुख्यमंत्री ही महिला है। कहने का मतलब ये कि पार्टी में महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाया जाता है। विधानसभा उपाध्यक्ष भी महिला ही हैं। अलग अलग 7 सीटों पर भी महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। तो दिल्ली विधानसभा के इस बार के चुनाव में महिला वोटर्स ही दिल्ली के सत्ता की दशा और दिशा तय करेंगी और इसी को लेकर सभी पार्टियां, तीनों जो प्रमुख पार्टियां हैं, वो महिला वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं। और अब देखना यह है कि जो करीब 72 लाख महिला वोटर्स हैं, वो किस तरफ उनका झुकाव होता है चुनाव में मतदान के दौरान, और जो नतीजे आएंगे वो डिसाइड करेंगे महिला वोटर्स किस तरफ गई हैं। हमारी आज की इस खास पेशकश महिला मतदाता दिल्ली की भाग्य विधाता में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।